हेलो दोस्तों, मैं एम आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज ये मेरा इंटीग्रेशन का दूसरा क्लास है और यदि आप लोग पहला वीडियो इंटीग्रेशन का नहीं देख पाए हैं तो मेरे चैनल एम के एजुकेशन हब पर जाकर मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं। तो आज मैं इंटीग्रेशन का जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है उसको मैं ख़त्म कर दूंगा ताकि जो भी डिफ़िकल्ट फंक्शन आएगा उसको इंटीग्रेट करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आज के क्लास की हम शुरुआत करते हैं। इसके क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आपका पहला फॉर्मूला है, ध्यान से देखिएगा। पहला फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा। यदि आपको बोल दिया जाए सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन निकालने के लिए, तो आपका डायरेक्ट जवाब क्या होना चाहिए बच्चों? 10x प्लस सी। क्या जवाब होना चाहिए? 10x प्लस सी। ये आपका जवाब होना चाहिए। चलिए अगले फॉर्मूला को हम देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला आपको इस रूप में दिया जा सकता है। x के जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों? लीनियर इक्वेशन आ जाएगा, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। सेक स्क्वायर ax प्लस बी और बोले इसे इंटीग्रेट करो, तो मेरा आंसर क्या होगा बच्चों? आप लोग को पता होगा कि ये जो x का कोफिशिएंट है उसे डिवाइड कर दो, बाकी 10ax प्लस बी लिख दो, प्लस क्या करना है? सी तो हर एक फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद लिखना ही पड़ेगा। चलिए इसका मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ छोटा सा। यदि आपको बोल दिया जाए सेक स्क्वायर 2x प्लस 3dx, इसे इंटीग्रेट करो, तो मैंने क्या बोला? जो x का कोफिशिएंट है उसको क्या करना है? डिवाइड में ले जाना है, मतलब नीचे में, या ये बोल सकते हैं कि जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो और बाकी क्या हम लिख देंगे? 10ax प्लस बी। मतलब यहाँ पे जो लीनियर फंक्शन या लीनियर इक्वेशन दिख रहा है ना बच्चों, 2x प्लस 3, इसे लिख दो, प्लस सी कर दो। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देखिए कुछ नहीं करना पड़ रहा है, बस फॉर्मूला याद रखिए। सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी डी एक्स का क्या होता है फॉर्मूला बच्चों? 1/a 10ax प्लस बी। और इसी फॉर्मूला को हम अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। सेक स्क्वायर 2x प्लस 3dx बोला गया ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करेंगे? 2 से यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट दिख रहा है ना उसे डिवाइड कर दो, बाकी 10 2x प्लस 3 प्लस सी, जो काम हमने यहाँ पे किया है। चलिए अगले फॉर्मूले को देखते हैं और आप लोग ध्यान से देखते चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना। यदि आप लोग को फॉर्मूला याद होगा तो किसी भी सिंपल फंक्शन का इंटीग्रेट करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अगले फॉर्मूला को देखते हैं और ये आपका अगला फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर एक्स dx। क्या बच्चों? कोसेक स्क्वायर एक्स dx। तो इसका याद रखना होगा आप लोग को। क्या होगा इंटीग्रेशन बच्चों? यहाँ पे माइनस कॉट एक्स प्लस सी होगा। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूला याद रहेगा तो कोसेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन आप बोल सकते हैं क्या होगा बच्चों? माइनस कॉट एक्स होगा। चलिए अगले फॉर्मूले को देखते हैं और यदि x के जगह पे क्या आ जाए बच्चों? फिर से लीनियर इक्वेशन आ जाए तो हम क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा। कोसेक स्क्वायर ax प्लस बी dx और बोले इसे इंटीग्रेट करो, तो आप लोग क्या कीजिएगा? ये जो x का कोफिशिएंट है ना बच्चों a, इसे क्या करना है? पीछे ले जाना है, माइनस तो होगा ही। आगे हम क्या लिख देंगे? कॉट ax प्लस b लिख देंगे, प्लस क्या कर देंगे बच्चों? सी कर देंगे। ये छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं और आपको पूरा समझ में आ जाएगा कैसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा। कोसेक स्क्वायर 8x माइनस 3 आ गया और यहाँ पे dx है, मतलब इसे इंटीग्रेट करना है। आपका जवाब क्या होगा बच्चों? माइनस 1/8 कॉट x, यहाँ पे क्या दे रखा है? 8x दे रखा है, तो 8x माइनस 3 जो हुबहू फंक्शन दिख रहा है ना बच्चों लीनियर, उसे पूरा छाप देना है। मैंने छाप दिया, प्लस क्या कर देंगे? सी कर देंगे। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए अगले फॉर्मूले को हम देखते हैं, वो फॉर्मूला क्या है।
ध्यान से देखिएगा 5 नंबर का फॉर्मूला। यदि आपको बोल दिया जाए कि इंटीग्रेशन निकालना है किसका बच्चों, सेक एक्स इंटू 10x का, किसका बच्चों, सेक एक्स इंटू 10x dx का, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, तो डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं सेक एक्स प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ध्यान से आप लोग चलिए अगले फॉर्मूला को देखते हैं, और वो फॉर्मूला क्या है बच्चों, तो कुछ नहीं, x के जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, लीनियर इक्वेशन आ जाएगा, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, सेक ax प्लस बी, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 10ax प्लस बी, क्या बच्चों, 10ax प्लस बी dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, तो इसका हम क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट दिख रहा है ना उसे डिवाइड कर दो, और बाकी सेम चीज लिख देना है, सेक है तो यहाँ पे सेक और ax प्लस बी प्लस सी कर देना है। कुछ करना ही नहीं है, बस ये जो कोफिशिएंट दिख रहा है ना उसे डिवाइड कर देना है, बाकी जो ऊपर वाले का था ना फॉर्मूला वैसा ही कुछ करना है। चलिए एक एग्जांपल लेकर हम इस फॉर्मूले को समझते हैं। चलिए एक एग्जांपल में ले रहा हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस 3, और यहाँ पे क्या है बच्चों 10 2x प्लस 3, और यहाँ पे क्या आ गया dx, मतलब इंटीग्रेट करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिएगा x का कोफिशिएंट 2 है, 2 से डिवाइड कर दो, बाकी कुछ नहीं करना है, सेक, और यहाँ पे जो फंक्शन दिख रहा है ना 2x प्लस 3, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। हाँ, प्लस सी करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हर एक फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद प्लस सी साइन इस्तेमाल करना होता है। चलिए अगले फॉर्मूले को देखते हैं, वो फॉर्मूला क्या है। अभी तक जो भी फॉर्मूला लिखाया गया है उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगले फॉर्मूले को देखते हैं। यदि आपको बोल दे कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स dx का इंटीग्रेशन निकालना है, किसका बच्चों, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स dx का, तो आपका जवाब क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस क्या होगा बच्चों, सी होगा। आप लोग इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। चलिए अगले फॉर्मूले को देखते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, x के जगह पे क्या आ जाएगा, लीनियर इक्वेशन आ जाएगा, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, कोसेक ax प्लस बी इंटू कॉट ax प्लस बी, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, dx होगा, मतलब इसे इंटीग्रेट करना है। तो आपका जवाब क्या होगा, कुछ नहीं करना, जो x का कोफिशिएंट दिख रहा है ना बच्चों उससे डिवाइड कर देना है, माइनस का साइन लगा देना है, तो -1 अपॉन a, और हूबहू ऐसा ही कुछ लिखना है, बस x के जगह पे क्या करना है, ax प्लस b डाल देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक क्या होगा बच्चों, कोसेक ax प्लस बी प्लस क्या कर देंगे, सी कर देंगे। ध्यान से आप लोग फॉर्मूला को देखते जाइए और याद कर लीजिएगा। चलिए इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। आपको बोल दे कोसेक 2x माइनस 5, और यहाँ पे दे दे कॉट 2x माइनस 5 dx, और बोले इसे इंटीग्रेट करो, तो क्या करना है बच्चों, बस फॉर्मूला को देखना है, जो कोफिशिएंट था उसे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे कोफिशिएंट x का क्या है बच्चों, 2 है, तो क्या हो जाएगा -1/2, और यहाँ पे कोसेक है ना, तो यहाँ पे लिख दो कोसेक x, सॉरी x नहीं, यहाँ पे जो फंक्शन दिख रहा है लीनियर इक्वेशन में क्या है 2x माइनस 5, तो यहाँ पे लिख दो कोसेक 2x माइनस 5 प्लस क्या कर देना है बच्चों, सी कर देना है। अभी तक आप लोग को किसी भी फॉर्मूला में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। चलिए अगले फॉर्मूले को देखते हैं, और वो फॉर्मूला क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। हाँ, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट भी है, अभी तक जो भी फॉर्मूला मैंने पढ़ा उसे आप लोग याद कर लीजिएगा, लेकिन ये जो मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ ये भी कुछ कम नहीं है। चलिए अगले फॉर्मूले को हम देखते हैं।
यदि आपको कोई फंक्शन x टू द पावर n के टर्म में दे रखा हो और बोले इसे इंटीग्रेट करो, तो आप लोग को फॉर्मूला याद रखना होगा। वो फॉर्मूला क्या है बच्चों? x का पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस क्या कर देंगे? c कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो पावर है ना n, उसी पावर में एक जोड़ देंगे और बट्टे में पावर में एक जोड़कर डिवाइड कर देंगे। प्लस सी तो हर एक फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद लिखना ही है। चलिए एग्जाम्पल के जरिए इस फॉर्मूले को समझते हैं। मान लीजिए x के पावर 2 dx का बोले इंटीग्रेशन करो। क्या करो बच्चों? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो। तो हम क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूला को देखिएगा, x के पावर n प्लस 1 और n का मान कितना है बच्चों? 2 आपको दिख रहा होगा। तो हम क्या लिख देंगे? x का पावर 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 प्लस सी तो करना ही है। तो आगे यदि हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? x के पावर 3 बटे 3 प्लस सी। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। वो क्वेश्चन क्या है बच्चों? फॉर्मूला को यहाँ पे रहने दीजिए। अगला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, x का पावर -5 dx बोलेगा इसे इंटीग्रेट करो। तो हम क्या करेंगे बच्चों? कुछ नहीं करना, फॉर्मूला का सहारा लेना है। फॉर्मूला क्या है? n प्लस 1 है और n का मान यहाँ पे क्या दे रखा है बच्चों? -5। तो हम क्या करेंगे? -5 जोड़ 1 बटे -5 जोड़ 1 प्लस सी तो करना ही है। इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या होगा? -4 अपॉन -4 प्लस सी। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों? -1/4 x का पावर -4 प्लस सी। यहाँ तक आप लोग को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए अगले एग्जाम्पल को हम देखते हैं। ध्यान से आप लोग देखिएगा। मान लीजिए ऐसा कुछ दे दे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx और क्या बोले इसे इंटीग्रेट करो। तो कुछ नहीं करना है, दोनों फंक्शन में अलग अलग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले हम इसको लिख सकते हैं ना बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर -2 dx। और यदि इसे इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं ना, x का पावर 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 प्लस c1 लिख सकते हैं। और इसके लिए क्या करेंगे बच्चों? x का पावर -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1, क्योंकि n का मान क्या दे रखा है? -2 दे रखा है। प्लस क्या करेंगे? c2 कर देंगे। आगे यदि सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2 प्लस 1 3 बटे 3। c1 और c2 को एक बड़ा c हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? c प्लस x का पावर -1 बटे -1, क्योंकि -2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों? -1 होगा। यदि आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों? इसको इधर ले आइए तो क्या होगा? -1 अपॉन x प्लस क्या कर देंगे? सी कर देंगे। यहाँ तक यदि आप लोग को दिक्कत हो तो हमें आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल MK एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको जो भी नया वीडियो मैं बना के जो भी नया वीडियो मैं लाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। और अब जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं वो क्वेश्चन सभी फॉर्मूले, जो भी थोड़ा बहुत फॉर्मूला मैंने सीखा है, कुछ कुछ फॉर्मूला को मर्ज करके मैं एग्जांपल देने वाला हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं कराऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और बहुत बच्चे का कमेंट ये था, सर वीडियो को थोड़ा छोटा कीजिए। जितना कम समय में ज़्यादा आउटपुट हो सकता है उतना मैं देने का प्रयास करूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आपको ऐसा कुछ दे दे, साइन x प्लस x का पावर -2 dx और बोले इसे इंटीग्रेट करो। छोटा छोटा मैं क्वेश्चन ले रहा हूं क्योंकि जब तक छोटा क्वेश्चन बनाने
का आदत नहीं लग जाएगा ना, तब तक बड़े क्वेश्चन से डर लगेगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, यदि मैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन करूं तो क्या होगा बच्चों, माइनस कोस एक्स होगा। और यहाँ पे एक्स के पावर -2 का इंटीग्रेशन करूं तो क्या होगा, -2 + 1 प्लस क्या कर देंगे, बड़ा वाला सी कर देंगे। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस कोस एक्स प्लस एक्स का पावर -1 बटे -1 प्लस सी। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आंसर मेरा, एक्स माइनस कोस एक्स -1 बटे एक्स प्लस क्या होगा बच्चों, सी होगा। चलिए अगले फॉर्मूला की शुरुआत करते हैं, और वो फॉर्मूला क्या है बच्चों, ax + b का पावर n, और बोलेगा इसे इंटीग्रेट करो। तो आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा, ये जो x का कोफिशिएंट दिख रहा है ना, उसे डिवाइड कर दो। बाकी सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, कौन सा, x⁴ n वाला, और बट्टे में क्या कर देंगे बच्चों, n+1 कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ नहीं किया हूँ, केवल जो x का कोफिशिएंट था उससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे लिख दिया लीनियर इक्वेशन ax + b का पावर n+1 बट्टे n+1। हाँ, एक चीज यहाँ पे और ध्यान देना है, प्लस सी तो हम हर एक फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद करेंगे। चलिए इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। यदि कोई फंक्शन दे रखा है 2x + 3 का पावर 5 dx, और बोल रहा है इसे इंटीग्रेट करो, तो क्या कीजिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, x का जो कोफिशिएंट है ना उसे डिवाइड कर दीजिए, बाकी वही फॉर्मूला लगा दीजिए, 2x + 3 5 + 1 बट्टे में क्या होगा बच्चों, बट्टे में क्या होगा, 5 + 1 होगा, प्लस सी कर दो। यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू क्या होगा बच्चों, 2x + 3 का, ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 5 + 1 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 1/12 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, 2x + 3 का पावर 6 प्लस क्या करेंगे बच्चों, सी करेंगे। कुछ हम नहीं कर रहे हैं, जो फॉर्मूला में लिखा गया है ना उसी को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। यदि कोई फंक्शन ax + b⁴n के टर्म में आ जाए और बोले इसे इंटीग्रेट करो, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो x का कोफिशिएंट है उसे डिवाइड कर दो, बाकी वही फॉर्मूला ax + b⁴n + 1 बटे n+1 प्लस सी। तो हर एक फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, एक मैं छोटा सा एग्जांपल लिया था, उस एग्जांपल को फिर से समझ रहा हूं। यदि कोई फंक्शन दे रखा है 2x + 3 5 dx, बोल रहा है इसे इंटीग्रेट करो, तो हम क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट है ना बच्चों उससे डिवाइड कर दो, बाकी वही फॉर्मूला इस्तेमाल करो, 2x + 3 का पावर n+1 बटे n+1, और 5 प्लस से क्या होता है, 6 होता है, 6 को 2 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 12 होगा। आप इसको आगे भी लिख सकते हैं। तो आज के क्लास में किसी भी प्रकार की यदि दिक्कत हो जाए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगले क्लास में जटिल जटिल फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए मैं सिखाऊंगा, ताकि फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स इस्तेमाल होंगे उसमें आपको परेशानी नहीं आने वाली है। ये मेरा वादा है, और आप लोग इसे विश्वास भी कीजिएगा। धन्यवाद।